पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, भैया जिनका कोई ना हो उनका आप सहारा तो बनकर देखो। और हमारी प्रार्थना है, बेटियों को आप बोझ मत मानो। बेटियां भी बेटों से कम है क्या? अगर बेटियां बेटों से कम होती तो भैया हमारी बेटियां बड़े बड़े उच्च शिखर पर ना पहुंचती। तो यहां तक कि भारत में यज्ञ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां देवी रूप में पूजा होती है। पूरे विश्व के अन्य देशों में नारी को भोग्य माना जाता, एक अपना भारत है जहां पूज्य माना जाता है। इसी एक घटना के साथ हम बात को ध्यान की ओर ले जाएंगे। दो व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा, बताए तुम्हें हम बहुत भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 बेटे हैं। तो दूसरे ने कहा, हम तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे घर 3 बेटियां हैं। और सामने वाले ने कहा कि नहीं, जब मुखाग्नि दी जाती है तब बेटे ही काम आते हैं, बेटियां काम नहीं आती हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति की। उसने कहा, अंकल बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, बड़े जिगरे वाले के घर पैदा होती हैं। जिनका बड़ा दिल होता है वो बाप कितने बड़े दिल का होगा जो 20 साल तक बेटी को पालता है, पोसता है और बड़े हर्ष के साथ बेटियों का कन्यादान कर देता है। हमारा भारत अद्भुत है। इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हैं, बहुत विचित्र विचित्र परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को और भारत के मंदिरों के आचार्यों को हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं। इसी संदेशा के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्पबद्ध होकर के आज जाना है कि मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीबों की बेटियों में लगाना है। अपना साधु समाज जो बेटियां आज हमारे अंदर की 3 बेटियों की आज विदाई की है, तो भावुक बहुत है। हम बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते इन बेटियों को देख करके, तो हम ज्यादा कुछ ना कहते कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, आयोजित संत जनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का, हम बहुत यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हमारे भैया श्री वी शर्मा जी का, आप सबका हम पुनः बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि इन बेटियों के उत्सव में आप पधारे हैं। और इन बेटियों को भी हम कह रहे हैं, बेटियों तुम जब घर जाना मुस्कुराते हुए कहना, हमारे ब्याह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आई थी। इसी गौरवपूर्ण क्षण के साथ पूरे बागेश्वर धाम परिवार के जन हम सब बहुत जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करके सबको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम की। ऐसा अवसर है कि जिसमें नेत्र गिले हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है। निश्चित रूप से बेटियों के भाग्य का ये उदय है और सबसे बड़ा दिन होगा कि आज उनके विवाह समारोह में भारत की इतनी बड़ी विभूतियां यहाँ आई हैं। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वो भी इस अवसर पर अपना आशीर्वचन इन बेटियों को दें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सप्ताह में दूसरी बार यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से बार बार हो रही है मुलाकातों के कारण बुंदेलखंड से, इन बेटियों से और बागेश्वर धाम से उनका रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलो जय जय श्री राम। आज का ये धाम बागेश्वर धाम एक नया अलग प्रकार का कीर्तिमान भी बना रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब बेटियों की बात हो रही है, बेटियों के विवाह की बात हो रही है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष की बात हो रही है। ऐसे में भारत सरकार के हमारे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम यहाँ स्वयं विराजमान है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आप
देश के एक एक नागरिक के गार्जियन के रूप में सभी अच्छे कामों के हमारे सभी समय साक्षी बनने वाले महामहिम गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। और सुखद संयोग है, हमारे बीच आज ये शासन तंत्र के सभी जवाबदार पदाधिकारी भी बैठे हैं। ऐसे में हमारे खजुराहो के सांसद माननीय विश्वनाथ शर्मा जी भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपकी विधानसभा है। और ऐसे में परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज साहब जो गीता के उपदेशों के माध्यम से गीता के महत्व को रेखांकित करते हुए अपना पूरा समय इसी पवित्र ध्येय के लिए लगा करके आज हमारे बीच आशीर्वाद देने बना रहे। महाराज जी, आपका भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। संत में भी बालकृष्ण आचार्य जी जो पतंजलि पीठ से स्वामी रामदेव के आप एक तरह से उनके पूरे यज्ञ के सारथी भी हैं और आपने आयुर्वेद के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ जो पूरे आयोजन के एक तरह से लौकिक दृष्टि से तो कई दूल्हे बैठे हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन के हमारे उत्सव मूर्ति हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं, आपके संकल्प को नमस्कार करता हूं। इस अवसर पर सभी माननीय अतिथिगण, अभिभावकगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी हमारे नवदंपत्ति दूल्हा हो या दुल्हन हो, आज तो आप मां शंकर और पार्वती के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको भी प्रणाम करता हूं, शिवरात्रि धन्य हो रही है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज जी अद्भुत है। कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी। यद्यपि मैं पिछले वर्ष भी आया था, पिछले वर्ष 151 जोड़ों का यह विवाह हुआ, आज 251 का हुआ और जो आंकड़ा देगा 669 बेटियों का विवाह अभी तक आपने किया है। और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। आपने कई कारणों को जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल सभा बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये घोड़े जिताए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज जी, गजब कर दिया आपने। लेकिन ये घोड़े हमारे आंसू में घोड़े को भी माफ कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, जिसके माध्यम से हम सब जानते हैं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय होकर के अपने सम्राट की विजय पताका फहराता। लेकिन आज ये अश्वमेध के घोड़े के समान जातिगत भावनाओं को कुचलते हुए सर्वधर्म सद्भाव और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण के दिग्विजय घोड़े के नाते से हमारे आज दूल्हा इस पे सवार होंगे। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जब हमारे समाज के अंदर कई बार ऊंचा नीचा, ये दूल्हे में ये घोड़े पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये 50 तरह की झंझटें थी, लेकिन आपने इस सबसे ऊपर ला करके समाज के सामने शासन, सत्ता और संत, ये त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह का जो प्रसंग लाए, वाकई महाराज जी बधाई दूंगा आपके माध्यम से सारे दंपतियों को भी, आपको भी। आज के समय में इसी की बात की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हमारी समाज के अंदर की जातियों की दीवारें टूटे, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव बढ़े और सामाजिक सौहार्द के सबसे अच्छे उदाहरण बने। फिर आपने एक नहीं कई कारणों से कई ऐसे बेटियों को भी आपने जोड़ा है जिनके सच्चे अर्थों में आप वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल वेद वाक्य बोलने का नहीं है, इसमें जीने के भाव है। ऐसे कई कारणों से आज जब मैं यहां विवाह के अवसर पर उपस्थित हुआ हूं, तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी
वास्तव में आपको प्रणाम भी करता हूं और बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा ये इस प्रकार के अच्छे लगातार संकल्प के परिणाम दिखाई देते रहेंगे। अब से 2 दिन पहले भी मैं आया था, जब यशस्वी भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व, हमारे बीच उनके एक एक लिए गए निर्णय के आनंद कई कई कारण से आज हमारे बीच महामहिम भी अगर विराजमान है तो उड़ीसा जैसे एक सामान्य स्थान से और ऐसे दूर अंचल जिसका हम सब जानते हैं, कई कई कारणों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी यहां अगर विराजमान है तो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री पे भी हमको गर्व होना चाहिए। हमारी सरकार के निर्णय अपने बीच में दूरगामी रूप से कितने महत्व के हैं। आज मेरी अपनी ओर से पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति के सभी इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह समिति के पदाधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका मैं हृदय से धन्यवाद भी अदा करता हूं और आभार भी मानता हूं। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं, आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं, जहां आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुज हो रहे हैं और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा, नए माता पिता से परिचय मिलेगा। वास्तव में आज शिवरात्रि के अवसर पर होने वाला विवाह प्रसंग आपके जीवन में एक नई खुशी लेकर के आए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। और पुनः मैं महामहिम के साथ साक्षी बनाऊं, माननीय गवर्नर साहब साक्षी बने। वाकई ये अद्भुत प्रसंग है। ये महाराज का संकल्प इस प्रकार से निर्बाध रूप से बढ़ते रहे और कैंसर हॉस्पिटल से लगा करके कई सारे आपने जो प्रकल्प का विचार किया, वाकई आज के समय में इन्हीं बातों की आवश्यकता है। पुनः मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले बागेश्वर धाम की, जटा शंकर महाराज की। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन का और मैं आग्रह करता हूं आदर के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मधुभाई पटेल जी का बेटियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय श्री मधुभाई पटेल जी। बोलिए बागेश्वर धाम की। सामूहिक विवाह महोत्सव में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, पिताजी बागेश्वर धाम के सर्वे सर्वा श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, यहाँ के सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, महानुभाव, भाइयों बहनों, नववधू और वधुओं और सभी बच्चे बच्ची के पिताश्री माताश्री, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद नव और वधु को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश का जनमानस हर्षित और गर्वित हुआ है। आपकी इस उदारता के लिए राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूं। सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के बंधन में बनने वाले सभी वर वधुओं को सुखी समृद्ध जीवन में
नवदंपति वर वधु को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, प्रभु को प्रार्थना करते हुए आपका सारा जीवन बहुत अच्छा रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे, ऐसी भावना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार है आपका भी मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मुख्यमंत्री जी। और मैं बड़े आदर के साथ आग्रह करता हूँ इस महोत्सव में शामिल होकर इस महोत्सव की कीर्ति को एक नई ऊंचाई देने वाली भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि वे पोडियम पर पधार कर इन बेटियों को अपना आशीर्वाद दें। आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद श्री पीडी शर्मा जी, बागेश्वर थाना के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर थाना जनसेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों और बंधुगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी है तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्र में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर थाना जनसेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है। ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को रोशनी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटे चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं की व्यक्ति रूप में दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बंधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजोकर रखेंगे और अपनी स्मृति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। देवी और स्वजन, भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। छुआछूत और उच्च नीच के भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम हो, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में उन्हें योगदान नहीं, उन्हें विजय स्थान दिलाए। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य
आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने